हेलो स्टूडेंट्स। तो बहुत स्टूडेंट्स को ना बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और वो अलग अलग दिक्कतें हैं। मतलब आपने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में एनरोल करवा लिया है, सारी चीजें कर ली है, लेकिन आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन है नहीं कि कौन सी चीज के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या चीज टारगेट करूं और क्या चीज टारगेट ना करूं। ठीक है, किस चीज में स्ट्रैटेजिकली अप्लाई करूं अपने नॉलेज को और किस चीज में स्ट्रैटेजिकली अप्लाई ना करूं अपनी नॉलेज। ठीक है, किस में एफर्ट्स डालूं और किस में एफर्ट्स ना डालूं। ठीक है, तो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ, लेकिन ये कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो है। ठीक है, और तुम्हारे लिए कौन कौन से करियर पाथ हो सकते हैं बस वो बताया जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं बताया जाएगा। ठीक है, कॉमर्स कोर्सेज ओनली फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, कॉमर्स कोर्सेज ओनली फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की ब्रॉडर मैनर में बात करूं, ठीक है, सबसे जो प्रेस्टिजियस कोर्स है किसी भी कॉमर्स वाले के लिए, ठीक है, वो है तुम्हारा इको ऑनर्स। ठीक है, इको ऑनर्स। ठीक है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ठीक है, इसकी जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है वो एसआरसीसी हो गई, सेंट स्टीफन हो गया, ठीक है, मिरांडा हो गया, एलएसआर हो गया। ठीक है, ये सारे इसके प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी इन द सेंस की कॉलेजेस है। ठीक है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं सारे कॉलेजेस। ये सारे कॉलेजेस हैं जो बहुत औसम है और ये कोर्स बहुत औसम है। ठीक है, बहुत सारे करियर पाथ ये बिल्डअप कर देगा। ठीक है, इतनी सारी कंसल्टेंसी फर्म है। ठीक है, बेन एंड कंपनी, मैकिन्सी, बीसीजी। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा हो गया मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैच्स। ठीक है, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी। ठीक है, ये सारी फर्म्स भी लेती हैं, इन्हें भी एनालिसिस वाले तो चाहिए ही। ठीक है, उसके बाद जो प्रेस्टिजियस कोर्स आ जाता है कॉमर्स वालों के लिए वो है बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, नो डाउट एसआरसीसी, एलएसआर। ठीक है, ये सारे इसके टॉप कॉलेजेस हो गए। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स के और कॉलेजेस भी हैं लेकिन टॉप की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हिंदू भी है, किरोड़ी मल का आजकल प्लेसमेंट अच्छा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो प्रेस्टिजियस आ जाता है वो है तुम्हारा बीएमएस, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ठीक है, इसका तो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज वही बेस्ट है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो हैं अच्छे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है तुम्हारा बीकॉम। ठीक है, तो बीकॉम आ जाता है तो ये आपका हो गया किडोरीमल हो गया। ठीक है, हिंदू हो गया, उसमें भी बीकॉम है। ठीक है, बाकी सारे ना साउथ कैंपस में ही है मोस्टली जिसमें बीकॉम है। ठीक है, उसके बाद ये तो मैंने एक वो बता दिया कि फर्स्ट पे ये कोर्स आता है कॉमर्स का, सेकंड पे ये आता है, थर्ड पे ये आता है, फोर्थ पे ये आता है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पे आता है BFIA। ठीक है, ठीक है, बैचलर्स ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ठीक है, फुल फॉर्म गलत हो सकती है लेकिन ये फिफ्थ है। ठीक है, नो डाउट ये फिफ्थ है। ठीक है, तो इसका भी मेन जो है वो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज है जो मेन है। ठीक है, उसके अलावा और हैं ठीक, लेकिन मेन वही है जहाँ से प्लेसमेंट अच्छी जाती है, अच्छी कंपनीज आती हैं। ठीक है, ये वो मेन है। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट आता है वो आता है BBE, बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स भी अच्छा है लेकिन इसको मैं सिक्स्थ रैंक दूंगा। ठीक है, इसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सिखाया जाता है कि कैसे आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप चीजों को डाल सकते हो, इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज है उसे प्रैक्टिकली कैसे डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो सेवेंथ पे आता है जो मुझे लगता है वो है BA प्रोग्राम। ठीक है, अगर आप किसी से सुन रहे हो ना कि BA प्रोग्राम खराब है तो वो बहुत पुरानी बातें कर रहा है। ठीक है, 2015 से ही कहूंगा बीए प्रोग्राम सुधर गया है। ठीक है, बीए प्रोग्राम में अलग अलग वैरायटी ऑफ कोर्सेज आ गए हैं। ठीक है, जैसे आपको कॉम्बो मिल जाएगा, जैसे इको प्लस इंग्लिश। ठीक है, इको प्लस अकाउंट्स, इस टाइप के कॉम्बो मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी अच्छी बात यह है कि आप आगे जाकर MA इन इंग्लिश भी कर सकते हो, आगे जाकर आप MA इन इको ऑनर्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्कोप खुल जाता है। ठीक है, ये कॉम्बो बिल्डअप कर देता है। ठीक है, इसे मैं सेवेंथ रैंक दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं एट्थ को दूंगा BA वोकेशनल इन बैंकिंग, ये रामानुजन कॉलेज में है। ठीक है, BA वोकेशनल इन बैंकिंग अच्छा कोर्स है कॉमर्स वालों के लिए। ठीक है,
बीए वोकेशनल इन बैंकिंग, ठीक है। बीए वोकेशनल इन बैंकिंग, ठीक है। बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है। लेकिन इसकी जो रैंक मैं दूंगा, वो मैं दूंगा आपको एट्थ रैंक दूंगा मैं इसको, ठीक है। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा, नेक्स्ट जो है आपका नाइन्थ, वो हो गया आपका बीए वोकेशनल, ठीक है। तो ये रिटेल मैनेजमेंट में हो जाता है, अलग अलग उसमें हो जाता है, ठीक है। मेरे हिसाब से यही कोर्सेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कोई कॉमर्स स्टूडेंट कर सकता है, और उसकी रैंकिंग ये है, ठीक है। यही कोर्सेज है जो कॉमर्स स्टूडेंट कर सकता है, और मेरे हिसाब से ये रैंकिंग है, ठीक है। और ये मैंने ऑनेस्टली बताया, ठीक है। कोई ऊपर नीचे से कि कोर्स को बेकार कह रहा है, कैसे बेकार कह दिया, रियलिटी यही है, ठीक है। अगर मैं प्लेसमेंट डोमेन की बात करूं, ठीक है, प्लेसमेंट डोमेन में फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, जिन्हें इजीली प्लेस हो जाते हैं, ठीक है। फिर मैं कहूंगा आपका थर्ड, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट रैंक, ये हो गया सेकंड रैंक, ये हो गया थर्ड रैंक, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ रैंक, ये हो गया फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, ठीक है। ये रैंकिंग हो गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो, सारी सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं, ठीक है। इतने दिनों जो इवैल्यूएट किया है ना, उसके बाद सॉल्यूशन भी लाया हूं मैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस बताने आ गया हूँ, सॉल्यूशन नहीं लाया, ठीक है। सॉल्यूशन प्रॉपर है, ठीक है। और अभी है हमारे पास 1 महीना है प्रॉपर, ठीक है। तो 1 महीने में अच्छे से हो सकता है, ठीक है। फुली अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो ढंग से हो जाएगा, ठीक है। बाकी बहुतों को ना ये नहीं पता कि किस में एफर्ट्स डालूं, किस में ना एफर्ट डालूं। और अगर तुम्हें ऑनर्स करना है तो बेकार में और चीजों के बारे में सोच ही क्यों रहे हो, ठीक है। अगर बीकॉम ऑनर्स करना है तो बीकॉम ऑनर्स के बारे में सोचो, इको ऑनर्स करना है तो इको ऑनर्स के बारे में सोचो, हो जाएगा इजिली, ठीक है। इतना हार्ड पेपर नहीं आना है, ठीक है। ये देखो, ये हैंग हो रहा है। नेट की कनेक्टिविटी का है ना। बाकी मैं करवाऊंगा अच्छे से, ठीक है। एनसीईआरटी तो मस्त है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। एनसीईआरटी तो आना चाहिए, क्योंकि विदाउट एनसीईआरटी कुछ नहीं होना। एक मिनट बच्चों। ये मैंने बनाई है आपके लिए पीडीएफ, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चों। कॉमर्स स्टूडेंट पे जो मोस्टली कोर्स पाए जाएंगे, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स एंड मैथ्स, ठीक है। अप्लाइड मैथ्स एंड मैथ्स, ठीक है। यही पाए जाएंगे, उसके अलावा और कोई तो नहीं होगा, ठीक है। ये रहा ना आपका मैथमेटिक्स, तो या तो आप अप्लाइड कह लो या फिर मैथ्स कह लो, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। यही पाए जाते हैं, बाकी होम साइंस होगा, कुछ अलग होगा। ये जो कैटेगरी है ना, वो लिस्ट बी कहलाती है। और ये जो कैटेगरी है, मतलब ये कैटेगरी तुम कह लो लिस्ट बी 1, और ये कैटेगरी कहोगे तुम लिस्ट बी, ठीक है। एक बार मैं फिर से कंफर्म कर देता हूँ आपसे, ठीक है, कि क्या क्या कंफर्मेशन देनी है,
ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। ओके, फिर से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी। और इसे मैं एडिट नहीं करने वाला, ठीक है, गलती तो गलती होती है, ठीक है। चलो, ये ना तुम्हारा लिस्ट B1 है, ठीक है, ध्यान से सुनना। और ये तुम्हारा है लिस्ट B2, ठीक है। ये सारे लिस्ट B2 है, और ये सारे लिस्ट B1 है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बात करूंगा BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, ठीक है। टॉप कोर्स है, मजेदार कोर्स है, ठीक है। प्लेसमेंट एनालिसिस वाली चलती है, कंसल्टेंसी वाली चलती है, ठीक है। अच्छे अच्छे प्लेस हो जाते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट CFA के लिए अप्लाई कर देते हैं अपने थर्ड ईयर में और फर्स्ट लेवल पार कर देते हैं, तो उनके साथ तो और अच्छा हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, ये कैसे अपना कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। एक लैंग्वेज, जो तुमने इंग्लिश लिया होगा पक्का, ठीक है। तो इंग्लिश पे तो फोकस करो, रोज रीडिंग करो, वोकैबलरीज रोज 20 से 30 करते जाओ। वो हो गया, पहला इंग्लिश हो गया, ठीक है। दूसरा, तुम्हें मैथ्स पे फोकस करना है, ठीक है। तीसरा, कोई भी दो सब्जेक्ट्स, ठीक है, आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट 1, ठीक है। एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट 1, ठीक है। तो वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट 1। तो अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप इकोनॉमिक्स लो, ठीक है, प्लस आप BST ले लो, ठीक है। क्योंकि आपका एक प्रैक्टिकल तो चल ही रहा है, प्लस इकोनॉमिक्स, और अगर इको ऑनर्स ले रहा है कोई बंदा, तो इको तो अच्छी होगी ना उसकी, ठीक है। इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का कॉम्बो लो, ठीक है। बाकी साइंस वाले हैं तो नो कमेंट्स, ठीक है। एक इको ले लो, बाकी जो तुम्हारी मर्जी है वो ले लो, ठीक है। समझ आ गया? तो अगर आप इको ऑनर्स करना चाहते हो, तो बस इको ऑनर्स पे ही फोकस करो, ठीक है। भूल जाओ साइड के सारे, ठीक है। कोर्स बहुत मैटर करता है, ठीक है। कोर्स बहुत मैटर करता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट कहेगा कि जनरल ये सारी चीजें, लेकिन कोर्स मैटर करता है। तो अगर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, तो उसी पे फोकस करो ना, 10 जगह क्यों कर रहे हो, ठीक है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसी पे फोकस करो, ठीक है। SRCC इसका बेस्ट है, प्लेसमेंट भी अच्छी जाती है। अब आते हैं B.Com ऑनर्स, सेकंड बेस्ट फॉर कॉमर्स के कोर्सेज के हिसाब से, ठीक है। इसमें ना आप दो तरीके से ले सकते हो एग्जाम। मतलब कि यहाँ जो रिजल्ट आपका बिल्डअप हो रहा है, वो कितने से बिल्डअप हो रहा है? 200 का ये हुआ, 200 का ये हुआ, एंड 400 का ये, ठीक है। क्योंकि दो सब्जेक्ट्स है, तो 8 आउट ऑफ 800 बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। अब B.Com ऑनर्स की बात करते हैं। एनी वन लैंग्वेज, तो मतलब वो तो इंग्लिश हो गया, प्लस मैथ्स। अब वो अप्लाइड भी हो सकती है और मैथमेटिक्स भी हो सकती है, ठीक है। एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ विच वन इज, तो ये देखो, ये तो सेम कहानी हो गई इको ऑनर्स वाली, ठीक है। तो इसमें तो मैं कहूंगा कि आप लो BST प्लस इकोनॉमिक्स, अगर आप ये चाहते हो, ठीक है। क्योंकि आपको मैथ्स में बड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस वाला भी मैथ्स देगा, ठीक है, और आप भी मैथ्स दोगे, ठीक है। बाकी मुझे कॉम्बो 2 वाला बहुत पसंद आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू। वन लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश हो गया, ठीक है। अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग सेम ही है, ठीक है। प्लस एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट 1, ठीक है। तो अकाउंटेंसी, BST प्लस इको, ये कॉम्बो, ठीक है। ये कॉम्बो बिल्डअप हो गया और आप B.Com ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है। इंग्लिश प्लस अकाउंटेंसी प्लस एनी टू सब्जेक्ट, तो BST प्लस इको, जिसके पास एंटरप्रेन्योरशिप थी वो एंटरप्रेन्योरशिप ले ले। अब आते हैं B.Com पे। अब B.Com में एडमिशन जो होता है वो ऐसे हो सकता है। एक लैंग्वेज, वो इंग्लिश हो गई अपनी, ठीक है। कोई भी दो सब्जेक्ट फ्रॉम B1, तो अकाउंटेंसी ले लेते हैं और BST ले लेते हैं, ठीक है। या फिर इको और BST ले लो, ठीक है। और एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और B2, तो हमने तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया ना, ठीक है। एक और चीज क्या हो सकती है? एक लैंग्वेज इंग्लिश हो गया, ठीक है। एनी वन सब्जेक्ट ईदर फ्रॉम लिस्ट 1 और लिस्ट B1 और B2, ठीक है। तो एनी वन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी ले लिया, ठीक है। और सेक्शन 3 ऑफ जनरल टेस्ट, ठीक है। जनरल टेस्ट जो है वो सेक्शन 3 वाला हो गया, ठीक है। तो एनी वन लैंग्वेज, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और B2 और सेक्शन 3 ऑफ जनरल टेस्ट, ठीक है। जनरल टेस्ट हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाला कॉम्बो ज्यादा अच्छा है,
ठीक है, सेफ है, क्योंकि जनरल टेस्ट में ना दिक्कत वाली बात यह है, हमारी अनसर्टिनिटी है, क्योंकि इंग्लिश में तो अनसर्टिनिटी रहेगी, प्लस जनरल टेस्ट में भी अनसर्टिनिटी रहेगी, क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो नहीं पता, लेकिन यहाँ हमें पता है। ठीक है, तो पहला कॉम्बो अच्छा है। अब आता है BFIA। ठीक है, अब बहुत जने ना इसमें डोमेन 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 किए जा रहे हैं। ठीक है, एक लैंग्वेज इंग्लिश हो गया आपका, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBAFIA, तो BFIA ये भी कहते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ठीक है, सॉरी सॉरी, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इंग्लिश, मैथ्स हो गया आपका कंपल्शन, प्लस आपका जनरल टेस्ट। ठीक है, तो यहां पर ना अगर कोई BMSC टारगेट कर कर बैठा है, BFIA टारगेट कर कर बैठा है, तो डोमेन पे ज्यादा फोकस मत करो। ठीक है, और आईपी में ना इजिली एडमिशन हो जाता है। ठीक है, ज्यादा ड्रामे नहीं होते, आईपी में इजिली एडमिशन हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस CUET जनरल टेस्ट, इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस जनरल टेस्ट। अब आते हैं BA ऑनर्स, BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, BA ऑनर्स बिजनेस, एक मिनट, एक BA ऑनर्स, BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके लिए आपको एक लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, प्लस मैथ्स चाहिए, प्लस जनरल टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि आप बस इन्हीं तीन चीजों पे फोकस करें अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब एक रिजिड बना लो कोर्स का पैटर्न। ठीक है, कोर्स का पैटर्न रिजिड बना लो। ठीक है, तो ये हो गया जनरल टेस्ट। ठीक है, बाकी BMS का भी सेम ही है। ठीक है, BMS का भी सेम है, एक लैंग्वेज, एक मैथ्स और जनरल टेस्ट। अब जो स्टूडेंट ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते लेकिन अच्छा कोर्स चाहते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा है। वन लैंग्वेज, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज हो गया। ठीक है, या फिर इको बिजनेस स्टडीज या कोई भी। ठीक है, एंड एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर B1 और B2। ठीक है, तो मतलब यहां पर क्या हो रहा है, इंग्लिश प्लस 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, इंग्लिश प्लस 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन 2 क्या हो रहा है, वन लैंग्वेज प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और B2, तो BST अकाउंटेंसी जो भी है, और जनरल टेस्ट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बैंकिंग ऑपरेशन का। ये BA हेल्थ केयर तुम्हारा नहीं है। फिर रिटेल मैनेजमेंट की बात करते हैं, वन लैंग्वेज, 2 सब्जेक्ट्स एंड एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम, तो ये भी तुम्हारा जो आपने ऊपर वाला किया है बैंकिंग वाला, उसी की तरह है। ठीक है, और ये कॉम्बो। ठीक है, जनरल टेस्ट, वन लैंग्वेज और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से। ठीक है, तो जहां भी जनरल टेस्ट हो रहा है वहां 3 का कॉम्बो बन रहा है। और BA वोकेशनल स्टडीज, इसमें अलग अलग कोर्सेज आ जाते हैं, तो वन लैंग्वेज, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2, और या फिर वन लैंग्वेज और एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2, सेक्शन 3 CUET। ठीक है, अब देखो मैं ये कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, मैंने ना एक बैच निकाला है जिसकी टाइमिंग है 2 to 4 PM। ठीक है, ये ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। ठीक है, जो आपका मोड है आप वैसे अप्लाई करें। ठीक है, मैं जो टीचर हूँ वो डोमेन सब्जेक्ट्स का हूँ। ठीक है, तो मैं ऑनर्स वाले, प्रोग्राम वाले, इन सब में काम आ जाऊंगा। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट में मैं एंटरप्रेन्योरशिप देख सकता हूँ, मैं आपका अकाउंटेंसी देख सकता हूँ, मैं बिजनेस स्टडीज देख सकता हूँ, एंड मैं आपका इकोनॉमिक्स देख सकता हूँ। ये 4 डोमेन देख सकता हूँ। इसमें से एंटरप्रेन्योरशिप लिस्ट B2 का पार्ट है, बाकी ये सारे लिस्ट B1 का पार्ट है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें TS ग्रेवाल या DK गोयल में नहीं मिलेगी, लेकिन NCERT में मिलेगी। ठीक है, और NCERT में कहाँ कहाँ है वो ढूंढना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। ठीक है, क्योंकि तुमने अभी उतनी चीजें नहीं पढ़ी है, तो जैसे ये पहला चैप्टर हो गया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तुमने +2 में नहीं पढ़ा है, तो ढंग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो तुम्हें
मिनट्स मिलेंगे वो 60 मिनट्स मिलेंगे, और तुम्हें 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये सारे हैं। फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है जो तुम्हारी क्लास में नहीं था। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है जो तुम्हारी क्लास में नहीं था, ठीक है। बिजनेस स्टडीज तो +2 का ही है, ठीक है। इसके लिए तुम्हें 45 मिनट्स मिलेंगे और तुम्हें 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। फिर नेक्स्ट है आपका, इसमें एक ही चैप्टर है जो अलग सा है, वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में ये दो चैप्टर्स जो हैं वो आपके क्लास 11th के हैं, ठीक है। बाकी सब आपकी क्लास 12th के चैप्टर्स है और इंडियन इक्वल, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप में जो आपने क्लास 11th और 12th में पढ़ा था वो, ठीक है। लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो 45 मिनट्स मिलेगा, इको के लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। पहले मैं आपका बेसिक्स क्लियरेंस करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है, कि आपको कोई दिक्कत है या नहीं है। फिर मैं आपको वर्कशीट दूंगा जो मेरी बनाई वर्कशीट होगी, ठीक है। उसके बाद मैं नोट्स रिटन फॉर्म में दूंगा, PDF फॉर्म में मतलब, ठीक है। फिर मैं आपके डाउट सेशंस लूंगा और उसके बाद चीजें एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। जो पहले 20 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, जो पहले 20 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, उनकी जो फीस होगी वो 3000 होगी फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट टिल CUET, ठीक है। चाहे ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि वेबिनार की तरह होगा, ठीक है। इसमें ऐसा है कि आप ऑडियो आप बोल सकते हो, ठीक है। और मैंने 2 to 4 का है, लेकिन आपका हो जाएगा 2.5 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। डेली क्लासेस होंगी, ठीक है। प्लस रात को भी एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगी 1 घंटे की, ठीक है। तो इसमें जो टाइमिंग शेड्यूल होगा वो 2 से 4 या 4:30 तक होगा। प्लस क्लासेस जो है वो 5 days इन अ वीक होगी, ठीक है, संडे इंक्लूड कर कर। और एक क्लास होगी 11:30 या 11 मानो 11 to 12:30, ठीक है। एक क्लास होगी 11 to 12:30 और एक होगी 2 to 4:30, ठीक है। जो पहले 20 स्टूडेंट्स हो जाएंगे उनसे तो 3000 लिए जाएंगे फॉर दी होल कोर्स, फॉर दी होल कोर्स, ठीक है। फॉर दी होल कोर्स, ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स आएंगे उनकी जो फीस हो जाएगी वो 5000 हो जाएगी, ठीक है। पूरा प्रॉपर अच्छे से करवाया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है। बाकी आप सोच सकते हो जो भी है, ठीक है। बाकी जो मैंने डिस्कस करना था वो मैंने कर लिया, ठीक है। जो देख रहा है वो मुझे इस पे व्हाट्सएप कर सकता है, 7042263815, 7042263815, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, और कोर्स को ज्यादा मैटर करना, ठीक है। चलो, ओके, बाय।